फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, जो वीडियो पे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, क्योंकि 94% लोग मेरी वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इट कॉस्ट नथिंग, इट इज़ जस्ट फॉर फ्री। रेड कलर का एक बटन होगा, उसको क्लिक कर दो, उसके साथ में एक बेल आइकन होगा, उसको ऑल पे सेट कर दो ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको रोज़ डेली बेसिस पे मिलते रहे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो का जो आप थंबनेल देख के आए हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेगी, जिसमें मैं आपको एक साइवी मेथड के बारे में बताऊंगा। वो बिल्कुल फ्रेश कंटेंट है, पिछले साल ही आया है, 90% बच्चों को नहीं पता होता। तो मैं आपको, आप किसी क्लास में पीछे ना रहो, चिल रहो, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को बहुत बड़े बड़े यूट्यूब भी कवर कर चुके हैं इसी रिसेंट टाइप में। तो मैं भी आपको फटाफट अपडेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बता रहा हूँ बना के, ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं। मैं आपको कितने मेथड्स के बारे में बताऊँगा। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर 3 खोल लिया है। अब इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बता दिए हैं, ठीक है। जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो आप जाकर देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के टॉपिक में मैं आपको क्या क्या बताऊँगा। फर्स्ट थिंग, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में बताऊँगा। सेकेंड थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से आप यहाँ वीडियो पे आए हो, जिसका नाम है साइवी मेथड, ठीक है। साइवी मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको आप, जो टॉपिक आपको पता होना चाहिए वो टॉपिक है ये, ठीक है, साइवी मेथड। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर का। उसके लिए मैं रजिस्टर ले लेता हूँ। Few inches later. सो स्टूडेंट्स, अब हम रजिस्टर ले आए अपना। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ क्या मेन थिंग होती है जो बच्चे गलती करते हैं प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स में, ठीक है। मैं आपको पहले इसमें जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। इसमें बुक में आपको अगर बुक से देखना है तो पेज नंबर 51 है, मैं लेफ्ट साइड में भी आपको डाल दूंगा, वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम मेन थिंग पे आते हैं, ठीक है, ओके। मेन थिंग जो होती है प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स की, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स होते क्या है, पहले आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स होते क्या है। बेसिकली प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कंटेन्स फैक्टर्स ओनली कंटेनिंग टू डिजिट की, जिनके फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। और कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनमें ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं मल्टीपल्स के, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं। अब मैं आपको एक प्रॉपर इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। प्राइम नंबर की बता देता हूँ, ठीक है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कंटेन्स फैक्टर्स of 2 digits, ओके। फैक्टर्स ऑफ 2 डिजिट जो कंटेन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। एंड कॉम्पोजिट नंबर बता देता हूं आपको। कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स which contains factors above जो above होते हैं 2 डिजिट, above 2 digits is known as composite number,
ठीक है स्टूडेंट्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके एक या दो से दो डिजिट से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो डिजिट्स से ज़्यादा होते हैं नंबर, कॉम्पोजिटरी। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि इनको हम कैसे भी जानते हैं। आपने अपनी क्लासेस में, आपको 5th क्लास में पता होगा, आपको पता है, आपको पहले सिखाया गया था नंबर ट्री। ठीक है, नंबर ट्री क्या होता है? अच्छा, बहुत बच्चे बोलेंगे बस सर क्या होता है ना, ऐसे कोई नंबर होता है उसको ऐसे बनाते हैं। बिल्कुल करेक्ट, वही होता है नंबर ट्री। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम प्राइम नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइम नंबर्स का। ठीक है, हम सपोज करो हमने ले लिया 2 का। 2 का कैसे ट्री बनेगा? 1 इंटू 2। इसको डिटरमाइन हम क्या कर, ये नंबर ट्री क्या एक्सप्लेन कर रहा है आपको? विच एक्सप्लेन्स 1 इंटू 2। ठीक है, अब अगर हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं पर इसका इन ऑर्डर मेथड बन जाएगा। मतलब कि अगर हम 2 को फिर से करेंगे तो इसका ये रिपीटेटिव मेथड आएगा, तो हमें यहीं पे इसको छोड़ना पड़ेगा। अब ठीक है, अब कॉम्पोजिट नंबर का कैसे बनेगा? कॉम्पोजिट का कैसे बनेगा? ठीक है, कॉम्पोजिट का हमें एग्जांपल लेते हैं 15। ठीक है, 15 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ठीक है, 3 से करेंगे, 3 इंटू 15, 5 से। ठीक है, ये तो अब तो आपने देखा होगा यहाँ पे तो 2 डिजिट आ गई। ठीक है, 2 डिजिट आ गई। अब हम 5 को भी और कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 5। सो यहाँ पे हमें स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि अगर 5 को करेंगे तो उसका रिपीटेटिव मेथड बन जाएगा। ठीक है, इसके टोटल 4 नंबर्स ऑफ फैक्टर्स बने हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा डिफरेंस प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर का। ठीक है, आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अब हमें इसी में डिफरेंस निकालना होता है तो कैसे निकाल सकते हैं? बड़े बड़े नंबर्स में मुश्किल आती है। अभी तो ये सिंगल डिजिट्स है तो इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। अब जैसे आपको बोल दिया कि मतलब 3 डिजिट नंबर्स हंड्रेड्स में निकालना है या थाउजेंड्स में भी निकालने के लिए आपको बोल सकते हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक मेथड है जिसका नाम है साइवी मेथड। तो उस मेथड से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ ताकि फ्रेंड्स अब हम वीडियो के सबसे मेन कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं। ठीक है, जिसका नाम है साइवी मेथड। अब साइवी मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ। साइवी मेथड किस लिए इम्पोर्टेंट है और इसे क्यों इतना प्रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, इन दोनों बातों को बता देता हूँ मैं आपको। सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर्स एंड हमारे जो दोनों नंबर्स होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स, इन दोनों को डिफरेंस निकालने में बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। इन केस आपको एग्जांपल में पेपर्स में दे दिया कि आपको 300 या 500 या 1000 से भी अबव के आपको बता दिए कि इनके यहाँ हमें प्राइम एंड कॉम्पोजिट बताने हैं, दोनों के अलग अलग। ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे? आप सिंगल का ट्री नहीं बनाने लग जाओगे, नंबर ट्री बनाओगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरी बात मानो, आपका जो एग्ज़ाम बचा होगा वो भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे क्योंकि 6th का पैटर्न बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू क्लास 5th। वो पैटर्न नहीं फॉलो होता एग्ज़ाम्स का, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। इसलिए साइवी मेथड को बताया गया है। ठीक है, ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन एरोस्थेनेसिस ने लिखा है। ठीक है, ये 3rd सेंचुरी में लिखा गया था। और इसमें क्या है? ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या क्या बातें हैं। कॉपी पेन ले लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि देखो स्टेप बाय स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। इसमें स्टेप्स दे रखे हैं आपको 5, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ मैं क्या है इसमें। स्टेप 1 में क्या है? क्रॉस आउट 1 बिकॉज इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब ये स्टेप क्या कह रहा है? स्टेप ये कह रहा है कि जो हमारा इस एनालॉग में शीट में जो है उसमें 1 जो है हमें उसे कट करना है क्योंकि ना तो 1 कॉम्पोजिट नंबर है ना तो प्राइम नंबर है, इसलिए हमें उसे कट करना है। ठीक है, और भी क्या है? स्टेप 1 तो आपको क्लियर हो गया।
ठीक है, अब मैं आपको इसी में ना शॉर्ट में भी आपको बता दूंगा रजिस्टर में लिख के कि स्टेप्स में क्या था इजी वे में। ठीक है, स्टेप टू कह रहा है एंड सर्कल 2 क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 अदर देन 2 itself i.e. 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब ये कह रहा है कि सर्कल करना है हमें 2 को एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 अदर देन 2 itself। 2 को छोड़ के हमें जितने भी 2 के सारे मल्टीपल्स हैं जैसे कि 2, 4, 6, 8, 12, 10, ठीक है, 14, 16, 18 टिल 100, ठीक है, वो सारे हमें कट करने हैं जो 2 से मल्टीपल्स में आते हो, 2 के मल्टीपल्स में आते हो 2 को छोड़ के। ठीक है, स्टेप 2 भी क्लियर। स्टेप 3 यू विल फाइंड दैट द नेक्स्ट अनक्रॉस्ड नंबर इज 3। मीन्स अब जो नेक्स्ट हमारा नंबर है 3 वो अनक्रॉस्ड है, क्रॉस नहीं है। अब ये कह रही है कि एंड सर्कल 3 एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3 अदर देन 3 itself। अब हमें 3 करना है सर्कल और फिर से जो 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं टिल 100, ठीक है, 99 तक वैसे इसके कटेंगे, वो हमें सारे कट करने हैं। ठीक है, हमने अभी तक क्या करा 2 के, अभी हमने क्या किया 1 को क्रॉस आउट किया, 2 के सारे मल्टीपल्स, 3 के सारे मल्टीपल्स हमने कट कर दिए। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। स्टेप 3 तक हमने क्लियर कर लिया। स्टेप 4 द नेक्स्ट अनक्रॉस नंबर इज 5। मीन्स अब जो नेक्स्ट अनक्रॉस नंबर है 4 तो हमारा कट गया था 5, ठीक है, अब बचा 5 एंड सर्कल 5 एंड क्रॉस आउट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5 अदर देन 5 itself। ये क्या कर रहे हो सर आप, सारे आपने नंबर कटवा दिए। एनीवेज बकवास बातें नहीं करते हुए इन्होंने इस बार भी कहा है कि अब जो नेक्स्ट नंबर 5 है जो अनक्रॉस्ड है, अब हमें उसमें से क्या करना है। ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं हमें उसको भी कट करने हैं। ठीक है, अब तक हमने क्या करा, हमें मेन बातें जो थी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, यहाँ पे जो बात है वो कंप्लीट हो गई है। वैसे तो हमारा स्टेप हमने क्या करा, स्टेप 1 में क्रॉस आउट किया 1, स्टेप 2 में हमने 2 के सारे मल्टीपल्स कट कर दिए, स्टेप 3 में हमने 3 के सारे मल्टीपल्स कट कर दिए, स्टेप 4 में हमने 5 के सारे मल्टीपल्स कट कर दिए। यही मेन बात है, यही सब हमें कट करने हैं। बाकी जो रिमेनिंग बचे है उसको आगे कंटिन्यू करते क्या कह रहे हैं आगे। स्टेप 5 कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल ऑल द नंबर्स इन द लिस्ट आर आइदर अनसर्कल्ड और क्रॉस्ड आउट। मीन्स अब कह रहे हैं कि हमें 5 से यहाँ से मतलब इनके स्टेप्स के अकॉर्डिंग 5 से अब हमें शुरुआत करनी है कि जितने नंबर्स कट रहे हैं या जो सर्कल्स है वो सब हमें जो नंबर क्रॉस्ड आउट है, ऑल द क्रॉस्ड आउट नंबर्स अदर देन 1, जो क्रॉस्ड नंबर्स है 1 को छोड़ के जितने भी इसमें टेबल में सारे क्रॉस है वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स है और जो सर्कल्ड है वो प्राइम नंबर्स है। ठीक है, इसे साइबी मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं आपको फटाफट इसका शॉर्ट में आपको अपने नोट पैड में बता देता हूँ। तो अब स्टूडेंट्स मैंने अपने इसी के बेसिस पे मैंने सारे के सारे स्टेप्स लिख लिए बिल्कुल इजी मेथड में। ये सारे स्टेप्स आप स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। ये स्टेप्स टोटल 5 थे मैंने आपको, और बड़े बड़े भी थे। ठीक है, इसमें मैंने आपको स्टेप सीधा 4 कर दिए। अब लास्ट लाइन देखो, इसमें मैंने क्या लिखा है, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज साइबी मेथड एंड विच वॉज रिटन बाय एरोस्थेनेसिस। मीन्स जिन्होंने इस टॉपिक को लिखा है उनका नाम है एरोस्थेनेसिस। ठीक है, और इस मेथड को साइबी मेथड से भी जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फटाफट आप नोट कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। A few moments later. So students, our next topic, not last but not least, ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा 4, इसको कर लेते हैं। राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15। हमें अब क्या करना है, हमें प्राइम नंबर्स के बताने हैं लेस देन 15। अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं मुद्दे की बात करता हूँ। ये जो ऐसे क्वेश्चंस है ये 99.99% आते हैं, इसका कंफर्म होता है ऐसे क्वेश्चंस आने का, तभी ये साइबी मेथड को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए ये क्योंकि इसका एग्ज़ाम में आना बिल्कुल कंपलसरी हो गया है। ये 2 से 4 मार्क्स के बीच में आ सकते हैं। ठीक है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करके आपको बता रहा हूँ, ये मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा। ठीक है,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या हमें बोला है, प्राइम नंबर्स बताने हैं लेस देन 15। अब देखो अगर जिनको साइवी मेथड आता है, अब वो तो फटाफट नंबर टेबल को देख के बता देंगे कि जी 2 3 5 7 11 एंड 13 है। अब जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे, पूरा नंबर ट्री बनाएंगे प्राइम नंबर का, फिर कॉम्पोजिट नंबर का, फिर दोनों को देखेंगे कि इसमें नंबर नहीं आ रहे दोनों में से, फिर इसलिए इतना लंबा हो जाता ही है। इसलिए इसका शॉर्टकट की है साइवी मेथड। तो अगर आपको साइवी मेथड आता है तो आप फटाफट लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत मेन टॉपिक है, इसको आप फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको रिपीट कर लेना, अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है। अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक जो हमारा बिल्कुल एंड करने का वीडियो का टाइम आ गया है, जो कि है ऑड एंड इवन नंबर्स। ये वाला टॉपिक है, मैं स्टार बनाता हूँ 52 पेज नंबर पे है। ये इतना मेन टॉपिक नहीं है इसलिए इसको कॉर्नर कर रखा है। ऑड एंड इवन नंबर तो बिल्कुल सबको ही पता है आज की डेट में, लॉकडाउन में जैसे शॉप्स भी ऑड एंड इवन पैटर्न में खुल रही है, ठीक है। गाड़ियों के नंबर भी ऑड एंड इवन में एक टाइम पे हुए थे कि वही चल सकते ऑड एंड इवन के पैटर्न से। अब ये ऑड एंड इवन है क्या, ठीक है, मैं बता देता हूँ। ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 एंड इवन नंबर्स आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 काउंटिंग 2 itself। मीन्स इवन नंबर वो होते हैं जो 2 या 2 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, इवन नंबर वो होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से नहीं मल्टीप्लाई हो सकते, मीन्स 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। ऑड एंड इवन नंबर ये होते हैं, ठीक है। अब यही थोड़े से एग्जांपल्स है, आपको अगर करने हो ये क्वेश्चंस की बेस पे एग्जांपल्स है, ठीक है। ये अगर आपको करने हो तो आप कर सकते हैं। सेम जो भी आज पढ़ा है हमने वो उसी के बेस पे है, ठीक है। अब हमने जो ये पढ़ा है, ये सब कुछ पढ़ा है आज की वीडियो में, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर एंड साइवी मेथड, इस दोनों के बेसिस पे हम एक्सरसाइज अपनी 3.2 के लिए बिल्कुल फुल रेडी है, ठीक है। अब 3.2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। वी विल बी राइट बैक विद आवर नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू फ्रेश कंटेंट। टिल देन गुड बाय।